अहम तरीन मौजू लाहौर के हवाले से। सांस लेना यहाँ मुहाल हो चुका है। मुसलसल दूसरे तीसरे चौथे रोज लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया जा रहा है। और मुझे हैरत इस बात पे है वैसे सहाफ़ी कि ये इस मुल्क का सबसे अहम मसला क्यों नहीं। ये सिर्फ लाहौर की बात नहीं, पंजाब के कई शहर इसकी जद में, इस्लामाबाद तक इसके असरात पाए जाते हैं और इससे निपटना कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन भी नहीं है। लेकिन इस पर बात नहीं हो रही, हम करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। स्मॉग ने सांस लेना दूभर कर रखा है। मुश्किल है लाहौर, इंतहाई ज़्यादा अलार्मिंग हद तक ये आफत आ चुकी है। और जो एयर इंडेक्स है, हम उसका जायज़ा लें हालिया चंद रोज़ का, तो मुसलसल लाहौर दुनिया का पोल्यूटेड तरीन सिटी, स्मोक ज़दा सिटी करार दे रहा है इंडेक्स जो है। कुछ मालूमात हैं जो रिटन फॉर्म में आप इस चंक में देख भी रहे हैं, मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा। आप हमारी गुफ्तगू सुन सकते हैं क्योंकि मेरे साथ बड़ी अहम शख्सियत मौजूद हैं इस मौजू पर बात करने के लिए। आप हैं जनाब राजा जहांगीर अनवर, हाफिज़ माहौलियात, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, हुकूमत पंजाब के साथ वाबस्ते हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप ये देखिए कि कुछ वजूहात हैं जो ट्रैफिक की वजह से धुआं आता है काला, जो चिमनियों से आता है, कारखानों से आता है, भट्टों से आता है, या फसलों की बाकियां जलाने से आता है। कई एक अनासिर हैं और किसी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी भी ये मामला पेचीदा है, ये सुलझा नहीं है। वो तयन के साथ, यकुन के साथ कोई गुत्थी हाथ नहीं आ रही। लेकिन क्यों लाहौर सबसे ज़्यादा मुतासर है? क्या इंडिया से जो हवाएं आ रही हैं, वहाँ फसलें जलाई जा रही हैं, वो वजह है? हमारी पोल्यूशन वजह है? आबादी वजह है? या कुछ और? राय साहब, सबसे पहले तो ये अवाम को बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन कि जो लाहौर पूरी दुनिया में आलूदा तरीन शहर करार दिया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि माशाल्लाह आप जैसे पढ़े लिखे लोगों ने इसको एज ए टॉपिक लिया है और बड़ा इंपॉर्टेंट आपका प्राइम टाइम है, आई नो दैट। अच्छा जामी साहब, इसको 2 मिनट दीजिएगा। ये बेसिकली पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गिफ्ट है टू द मैनकाइंड, क्योंकि जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद बेतहाशा पूरी दुनिया में इंडस्ट्री लगी और हम पहले शहर या पहला मुल्क नहीं है जो इसे नंबर आजमा हो रहा है। आपको याद होगा अभी तक लंदन स्मोक के नाम से लंदन ने 2 दहाइयां इसके साथ फाइट किया, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे भी जितनी बेदर्दी से इंडस्ट्री लगी और स्मोक कमीशन हुई, लग्जमबर्ग, यूरोप के तमाम शहर। अब रीसेंट एग्जांपल में चाइना आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल है। मुझे याद है 2009 की जब बीजिंग ओलंपिक्स हो रही थी तो उन्होंने पूरी चाइना को शट डाउन किया ताकि स्मोक कमीशन रोकी जा सके और फिर वो 10-12 दिन का ओलंपिक्स करवा सके। उसके बाद उन्होंने भी 2 दहाइयां तकरीबन, उनको 98 से ऑनवर्ड ही उन्होंने शुरू किया हुआ था ये काम करना, और अब जाके वो $400 अरब खर्च करके अब चाइना एक सक्सेस स्टोरी है फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। अब लाहौर के पे आ जाते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इट्स ए मैन मेड डिजास्टर। हम अनफॉर्चुनेटली ये अपने करते हैं क्योंकि जब आपके शहर में 45 लाख मोटरसाइकिल चल रहा होगा, सब धुआं दे रहा होगा, 13 लाख गाड़ियां चल रही होंगी, सब धुआं दे रही होंगी, आपके 1800 बाइक्स हर रोज एक्साइज डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक एड ऑन हो रहे होंगे, लाहौर के गिरदोनमा में 1200 भट्टे चल रहे होंगे और उनकी चिमनी से काला धुआं निकल रहा होगा। अंडरस्टैंडेबली लाहौर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी क्योंकि यहाँ पे बहुत तेजी से तरक्की हो रही है, प्लाजास, कमर्शियल मार्केट्स, हाउसिंग सोसाइटीज, बहुत कुछ काम हो रहा है, लिहाजा यहाँ कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, भट्टों की जरूरत है, आई अंडरस्टैंड दैट। इसी के साथ आप देखें 6.6 मिलियन एकड़ पे पंजाब में इस साल चावल की काश्त हुई और इस वक्त हार्वेस्टिंग जारी है, और उसकी जो बाकियात हैं वो हमारा किसान उसको जल्दी जला देता है ताकि उसके बाद उसे वीट सो करनी होती है। और एक 6800 इंडस्ट्री लाहौर शहर की हदूद के अंदर काम कर रही है और ये सारी चीजें जो है ये मिलके धुआं, और लाहौर 15 मिलियन की आबादी का शहर है। अब लोग कई दफा पूछते हैं कि जी कराची तो इससे बड़ा शहर है, वहां वो क्यों नहीं नंबर 1, ऐसी हालात क्यों नहीं है? तो कराची इज ब्लेस्ड विद सी ब्रीज। वहां पे जो हवा का है एक आमदोरफ्त है, उसकी वजह से वो एक बड़ी हेल्प मिलती है। आपने बड़ा अच्छा अपने इंट्रो में कहा, इंडिया जो हमारा असल में होता ये है कि जामी साहब की ये ईस्टर्न विंड कॉरिडोर खुलता है, और अगर हम आपको नासा की को वीडियोस दिखा सकें, 1 किलोमीटर से लेके 7 किलोमीटर स्पीड से वो विंड जो है वो लाहौर के अंदर दाखिल होती है। चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, ये सारी जगहों से वहां पे भी स्टबल बर्निंग हो रही है बेशुमार। हमें नासा की पिक्चर्स भी हम शेयर करते रहते हैं आपके साथ। वहां पे तो पूरा रेड होता है और कुछ नेचर हमें फेवर नहीं करती, और वो विंड कॉरिडोर के साथ वो पानी हवा जो है इधर लाहौर में आ जाती है। और ये जो सबसे ज्यादा सर्च करता है, जो आपके भी टीवी स्क्रीन पे इस वक्त दिखा रहे हैं कि जो AQI सबसे बिगड़ता है, वो उस वक्त बिगड़ता है जब लाहौर की फजा थोड़ी सी कूल ऑफ होती है, रात 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक वो मैक्सिमम सर्ज आती है, स्पाइक आती है और वो हिट करता है उसको जाके। और फिर आप देखते हैं कि सेम डे
जब सूरज निकल आता है तो दोपहर 2-3 बजे तक अब जब ये इतनी गंभीर सूरत हाल है राजा साहब, इतनी गंभीर सूरत हाल में फौरी तौर पर जो लाहौर में रहने वाले हैं उन्हें करना क्या चाहिए? हार्ट पेशेंट्स के लिए बड़ा ये लीथल है, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सांस की बीमारियों से मुब्तला लोग, स्किन के मसाइल, फौरी तौर पर करें क्या आवाम? फौरी तौर पर तो हम इसका तदारुक नहीं कर सकते, कोई ऐसा चमत्कार नहीं हो सकता, फौरी तौर पर करें क्या लोग? जामी साहब, ये बहुत अच्छी आपने बात की। असल में जो मैं आपको बताता चलूं कि पूरी दुनिया में 70 लाख लोग सालाना फजाई आलूदगी से मरते हैं और पाकिस्तान जैसे शहर में तकरीबन 2.5 लाख लोगों की डेथ्स होती हैं। लोग डर नहीं रहे। लोग जैसे कोविड से नहीं डरते थे, आपको याद होगा, और जब कोविड से लोग मरना शुरू हुए तो थोड़ी सी को फियर आई। ये कोविड से भी खतरनाक बीमारी है। हमारे जो लंग्स कैंसर है, हमारा एस्मा है, रेस्पिरेटरी डिजीजेज है, ये सारी की सारी ये स्मोक की वजह से है। अब लोगों को क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स सबसे पहले तो अपने आप को मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चों के लिए भी और दीगर भी। लेकिन जो शहरियों को अब सबसे पहले अपनी मोटर बाइक फिक्स करवानी चाहिए। ये वो कोई भी मास्क आप पहन सकते हैं या N95 पहनना पड़ेगा आपको? नहीं, आप पहन सकते हैं इस वक्त, तो अल्लाह का शुक्र है। ये सुबह अर्ली मॉर्निंग्स में जब ये मैंने जैसे बताया रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक बहुत ही ये हैजर्ड होता है इसका। उसके बाद ये गिरता है एकदम से AQI, और मैंने जैसे आज भी आपको बताया 170 तक गिरा भी था। और ये फिर उसके बाद दोबारा चूंकि हवा में हम धुआं दोबारा छोड़ेंगे, जितनी मैंने आपको फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री, भट्टे, गाड़ियां गिनवाई हैं, ये सारा स्मोक जो है वो लाहौर के ऊपर ही आ जाता है जी। शहरियों को सबसे पहले अपनी बाइक, गाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रक, बस जो भी वो चला रहे हैं उसको बहुत मुख्तसर, मेरा वक्त कम है, मैं चाहूंगा अगले प्रोग्राम में इस पे और तफसीली नशिस्त आपके साथ और दीगर एक्सपर्ट्स के साथ। मुख्तसर ये बताएं, मौसमी बारिश में इसका एक हल होता है, लेकिन लास्ट ईयर वो एक्सपेरिमेंट को ज्यादा वर्कआउट नहीं किया। जी जामी साहब, ये पिछले साल कोशिश हुई। UAE हमारा ब्रदर मुल्क है, उनकी तरफ से लोग भी आए, टेक्नोलॉजी भी आई, उन्होंने एक अटेम्प्ट्स भी की, लेकिन सक्सेसफुल उस तरह की ना हो सकी। इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो SPD है, आर्मी एविएशन है, सिविल एविएशन, स्पार्को, मेट डिपार्टमेंट, एक इंडिजिनस पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी और पूरी का पूरा मैकेनिज्म डेवलप हो गया हुआ है। और ये सिर्फ हम डिपेंडेंट हैं वेदर की, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अगर मैं आपको ये आसान लफ्जों में समझा सकूं कि अगर आसमान को 8 हिस्सों में तकसीम करें तो 5 हिस्सों में बादल होंगे, तो हम उसको क्लाउड सीडिंग करके उसको बरसा सकते हैं। हम आज भी ऑन अवर टोज रहे, हम हमारा जो SPD है वो भी ऑन टोज रहा। हम वॉचफुल हैं। अगले चंद दिनों में जो ही मौसम इस काबिल होता है कि वहां क्लाउड सीडिंग हो सके, तो आपको आर्टिफिशियल रेन मिलेगी।